नमस्कार मित्रों। तो अब हम एक दूसरे मंदिर की राह पे और निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं इस दिव्य वन में, आप देख सकते हैं आगे पूरा घना जंगल है। और इस घने जंगल में आज हम माँ राजेश्वरी माँ भुवनेश्वरी के दरबार में हम गनौरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो काफ़ी दिव्य और चमत्कारी मंदिर है। देखिए निकल चुके हैं, राह में चल चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम अभी माँ भुवनेश्वरी के दरबार की राह पर निकल चुके हैं। ये देखिए हरा भरा दिव्य धाम, ये देखिए चारों ओर हरियाली हरियाली, टेढ़े मेढ़े रोड, साथ में हरियाली। ये देखिए ये पहाड़ी गांव आप देख सकते हैं, यह पहाड़ी गांव है सागोनिया। इस गांव का नाम है सागोनिया। ये देखिए सरकार की उपेक्षा का शिकार होता है रोड। ये देखिए पूरा गड्ढे ही गड्ढे, मतलब कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड ये देखिए खेत है। तो सरकार को एक व्यवस्था करना चाहिए, इनमें भी धान रोप देना चाहिए, तो एक अतिरिक्त आय मिल सकती है इन गड्ढों से। देखिए ये इन गड्ढों में यदि धान लगाई जाए तो भरपूर फसल हो सकती है। देखिए ये देखिए सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, गाड़ी को निकालना पड़ता है। ये देखिए गाड़ी चलती है जैसे कि सांप चल रहा हो, मतलब गड्ढे बचा के। एक तालाब और बड़ा गड्ढा है। ये देखिए इतना बड़ा गड्ढा। आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया धान की खेती करने के लिए रोड मिल सकता है। देखिए इस गांव का नाम है पटरानी। मतलब आगे जो पहाड़ है, पहाड़ पे बहुत बड़ी गुफा है जामवंती जी की, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण गए थे और जामवंती से विवाह किया था। और यहाँ पे भगवान कृष्ण की सारी पटरानी, इसीलिए इस गांव का नाम पड़ गया पटरानी। आगे मछवास गाँव में वहाँ पे मतलब वहाँ पे मंच लगा था, वहाँ पर मंच लगा था भगवान कृष्ण का विवाह का। और दूसरा जो गांव है कृष्णपुरी है। हाँ, दूसरा जो गांव है किशनपुर, वहाँ पर भगवान कृष्ण रुके थे। मतलब आप देख सकते हैं यह बहुत ही प्राचीन ग्राम है। देखिए सारी पहाड़ियाँ, देख सकते हैं इस ग्राम का नाम है मचवास। और ये दूर जो पहाड़ी दिख रही है, उसी दूर वाली पहाड़ी में जामवंती गुफा, वो दूर वाली पहाड़ी में देखिए ये जो पहाड़ी है वहाँ पर जामवंती गुफा थी। और ये गांव मचवास, यहाँ पर मंच बना था शादी का भगवान कृष्ण की, इसीलिए इस गांव का नाम पड़ गया मचवास।
आप देख सकते हैं यह है जो आगे मंदिर पहाड़ी पे ये गांव गनौरा है। हाँ भाई साहब, यहाँ पर जो निर्माण हुआ तो ये जो पहले रोड तो अभी बना, तो सामग्री कैसे पहुँचा गई? सामग्री कच्चा रास्ता था पहले ये। हाँ हाँ। काफ़ी परेशानी हुई। हाँ। और आधी ट्राली उस मोड़ पे खाली कर देते थे। हाँ। आधी ट्राली भर के फिर ऊपर चढ़ाते थे। मतलब कि समस्या कितनी आती थी? समस्या ऐसी आती थी कि 2 पहिए पे ट्रैक्टर चढ़ता था। अच्छा, क्या 2 पहिए पे ट्रैक्टर था। और इस स्थान की चलते इस स्थान को चमत्कार भी कुछ है क्या? चमत्कार तो यह है कि जो भी भाव से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जो हमने सुन रखा है कि नर्मदा मैया ने यहाँ प्रवेश किया, वो नर्मदा वाली कहानी क्या है? नर्मदा मैया वाली ये कहानी है कि ये 500 वर्ष पुरानी जो गढ़ी का जो खंडर बना हुआ है। हाँ हाँ। ये 4 भाई थे। हाँ। 2 भाई का यहाँ निवास स्थान था। हाँ। और 2 भाई का श्यामपुर रहते हाँ। थे। हाँ। तो उनकी एक बहन थी हाँ। जो नर्मदा डेली स्नान करने जाती। हाँ। तो इतना मतलब माँ प्रभावित हुई उनसे, उनकी भक्ति से। तो माँ ने उनको एक बुढ़िया के भेष में दर्शन दिए। हाँ। और बोले कि बेटा तू तेरे गांव में मैं तेरे को दर्शन दूंगा और तू वहीं नहाया कर। हाँ। तो लड़की ने बोला मेरे पास प्रमाण क्या रहेगा? हाँ। तो जो माथे में जो बोलना रहता है चांदी का। हाँ। और जो लक्कड़ की कांखी। हाँ। और डोरा। हाँ। वो आप मेरे किनार पे रख दो। हाँ। और तुमको फलानी जगह जो बावड़ी है सेठ जी के वहाँ, हाँ। वहाँ आपको मिल जाएगी। मतलब कि मेरा साक्षात्कार मैं वहाँ पहुँच चुकी होंगी। पहुँच चुके हैं। तो वो दूसरे दिन वो फिर वहाँ देखा। हाँ। उनको वो सामान मिला। हाँ। तब से माता जी को वो यहीं नहाने लगी और मानने लगी। वो स्थान कहाँ पे है? वो स्थान इसके अपने दक्षिण में जो हाँ। खेत है। हाँ। वो अब तो फिलहाल में बिक चुका है। हाँ। हमारे यहाँ के गोयल जी जो मनोहर सेठ थे। हाँ। उनके उसने कहा। मतलब वहाँ भी आज लोग वहाँ पे नहाते हैं? आज भी वहाँ पे? आज अब नहीं नहाते वहाँ पे। अब नहीं नहाते? अब नहीं नहाते। और आप वो लुप्त हो गया अब। अच्छा, लुप्त हो गया वो। देख सकते हैं कि जब जब हमारी श्रद्धा होती है तो माँ खुद प्रकट हो जाती है, लेकिन हमें श्रद्धा खत्म होने के बाद माँ भी विलुप्त हो जाती है। आपको दिखाया यहाँ की सौम्यता, दिखाना है यहाँ की सौम्यता, हरी भरी वादियाँ। और सामने आप देख सकते हैं 100 एकड़ का, ये देख सकते हैं 100 एकड़ का लबालब यहाँ पे तालाब भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह जो गाँव है, प्राकृतिक सुंदरता छटा के साथ साथ इस गांव पे माँ की कृपा भी है। और कहीं ना कहीं माँ की कृपा कम भी हुई है, क्योंकि वो बावड़ी विलुप्त हुई है। विलुप्त होने के कारण श्रद्धा कम हुई है, और श्रद्धा कम होने के बाद थोड़ा आशीर्वाद भी कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह सरकार की उपेक्षा का शिकार हुई। आप देख सकते हैं इतनी पुरानी गढ़ी मतलब महल, गढ़ी मतलब महल, यदि सरकार इसे सहजती सवारती तो आज कुछ अलग ही रूप दिखता, लेकिन आज दिख रहा है खंडर। और आपको हम आज इसी का इतिहास दिखाने वाले हैं। इसी गढ़ी का भी हमने बताया कि इसी गढ़ी में जो एक माँ रहती थी, उसके बुलावे पे माँ नर्मदा स्वयं आ चुकी थी। मतलब इतना पवित्र स्थान है। हमारे सब क्या महिमा है इस गढ़ी की यहाँ पे? ये करीब 500 साल पुराना खंडर है ये। अच्छा। और यहाँ बहुत प्रकार के दंत कथा के आधार पे बोलो या कुछ और भी बोलो कि यह पुराने जो लोग रहते थे, कोई कहते हैं डाकू लोग रहते थे, कोई राजा लोग रहते थे। लेकिन वास्तविकता ये जो हमारे परंपरा में सुनते आ रहे हैं हम कि पुराना खंडर है। यहाँ 2 भाई का निवास स्थान था, रहते थे। और एक बहन रहती थी। हाँ। जो बीच में अपन ने कहा हाँ, नर्मदा मैया। नर्मदा मैया वाला, वो तो वो उनकी बहन यहीं रहती थी। अच्छा। और उनकी माँ के प्रति बहुत श्रद्धा भाव था। हाँ। माँ ने दर्शन दिया उनको। हाँ। और तो माँ नर्मदा स्वयं आ गई यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पहले भी मतलब श्रद्धा से कोई आता है, कोई मन्नत मांगता है, उसकी पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हम इस दिव्य पावन धाम में हैं, चमत्कारी धाम में हैं। यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा ही है, दिव्य धाम है, ऐसा ही चमत्कारी धाम है। लेकिन ऐसे दिव्य चमत्कारी को खंडर बना दिया हमारी सरकारों ने, क्योंकि इसकी उपेक्षा की है। और इसकी यदि आज सवारते सजोते तो यहाँ पे कुछ और ही दृश्य लिया जा सकता था, लेकिन हमें आज दृश्य लेना पड़ रहा है खंडहर का। आगे आगे जो सामने है, सामने तालाब है। मतलब कि हमारे पुराने काल में जो इतिहास था मंदिरों का, तो मंदिर और तालाब का संबंध काफी प्राचीन काल से है। तो इस मंदिर सामने तालाब भी है। आप देख सकते हैं इनका गनौरा गांव है। और इसी गनौरा गांव की पहाड़ी पर यहाँ पर विराजमान है माँ भुवनेश्वरी का मंदिर।
आप देख सकते सीढ़ी लगी हुई देखिए। यहाँ इस तालाब में स्नान करके सीढ़ी के माध्यम से यहाँ पे आया जाता है और यहाँ पे कई भवनों का निर्माण भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े भवन भी है और यहाँ पर दिव्य और भव्य हर प्रतिवर्ष भंडारा भी होता है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा संदेश देने गौ माता स्वयं आई है। हम गौ माता की व्यथा ही बता दें। गौ माता की व्यथा ये है, जैसे कि आज जिस दरबार में गौ माता खड़ी है, उसी दरबार में आज सरकार के दरबार में भी इसी रूप में गौ माता खड़ी है। लेकिन इतने अंधे हो गए हमारे राजनेता कि गौ माता की ऐसी स्थिति यहाँ पे है, ऐसी स्थिति दिल्ली में भी है। ऐसे मतलब जो पहले रावण हुआ करता था, रावण के काल में पहले रावण जब राजा नहीं था तो गाय की पूजा करता था। हम भी नेट पे देखते थे कि जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब भयंकर गाय की पूजा करते फोटो आती थी। अब लेकिन अब राजा बन चुके हैं, गाय से कोई मतलब नहीं। जैसी स्थिति गाय की है जैसी स्थिति हमारे सारे देश में। अब देख सकते हैं यह गाय अपना स्वयं संदेश देने भी आई है, क्योंकि आज राजा जो होते हैं मात्र बस बनने तक की सबकी बात करते हैं, बनने की बात कोई नहीं बात कर पाता। तो यही संदेश देने के लिए आज हमारे बीच में गौ माता भी उपस्थित है। और गौ माता देखिए घायल अवस्था में, वो यही हमें संकेत दे रही है कि यदि गाय स्वस्थ होगी तभी भारत स्वस्थ हो पाएगा, तभी भारत सुखी हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं नेताओं को बहुत बड़ा संदेश और अंधभक्तों को बहुत बड़ा संदेश देते हुए आप देख सकते हैं हम प्रवेश करते हैं यहाँ पर दिव्य धाम में। और कुछ चमत्कार है यहाँ के? चमत्कार तो काफी है यहाँ पे। कोई अपने श्रद्धा भाव से मन्नत मांगता है, हाँ, पूरी करती माँ भगवती। हाँ, तो शिव शक्ति का मंदिर है, भोलेनाथ की है साइड में। हाँ, तो हर क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होती है और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मंदिर की दिव्यता है और इसी मंदिर में गौ माता भी अपनी प्रार्थना लेकर आई है। आप देख सकते हैं कितनी घायल अवस्था में है। और हम अब सीधा प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में, मंदिर प्रांगण में। आप देख सकते हैं इस मंदिर की भव्यता क्या है, इस मंदिर की दिव्यता क्या है। आपको हम इस मंदिर की भव्यता दिव्यता हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो मंदिर है पहाड़ी पर है और पहाड़ी पर काफी यहाँ पर जगह भी है। और इसी स्थान पर यहाँ पर हजारों व्यक्ति आते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा बहुत विशाल भंडारा भी होता है। हाँ भाई साहब, आप जैसे कि देखते हैं एक जो पुराने काल में मतलब कि एक नींव के पत्थर की बहुत बड़ी महिमा होती है। एक जो भवन बनता है वो उसमें नींव के पत्थर की अहम भूमिका होती है। भाई हमारे श्री मोरछले जी ने यही मंदिर भी इन्होंने पहले स्टार्ट किया था बनाने का काम। प्रेरणा किस सबके मंदिर बनाने की? पहले तो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा विक्रमपुर में खुली थी। हाँ, वहाँ पे मेरा ट्रांसफर हुआ महू से। हाँ, इसके बाद विक्रमपुर मंदिर प्रेरणा की। हाँ, अच्छा, वैष्णो देवी से प्रेरणा हुई, वहाँ पे निर्माण हुआ। हाँ, फिर यहाँ से कुछ भक्त लोग गए तो यहाँ पे आके निर्माण शुरू हुआ। गाँव वाले इसमें सब तन मन धन से बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा, और भंडारे में भी यहाँ 25-30 हजार इकट्ठे होते हैं। हाँ, गांव वाले बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, सबका बहुत सहयोग रहता है। सबका बहुत सहयोग होता है, क्षेत्रीय जनता का, आसपास के लोगों का। हाँ, हाँ, सबका ही सहयोग रहता है। हाँ, और माता जी की कृपा से ये सब कार्यक्रम होता है। आप देख सकते हैं कि माता जी के कार्यक्रम तो बहुत बड़ा अत्यधिक जो कार्यक्रम होता है वो तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक और ध्यान देना चाहिए। हमने बहुत सुंदर प्रतिमा तो लगाई है, एक यहाँ पे देश के नाम संदेश निकलता हुआ कि मंदिरों में प्रतिमा तो है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसी व्यथा आज जो सही माँ है उसकी है। सामने जो मंदिर है वो मात्र प्रतिकृति है माँ की, प्रति है माँ की। जैसे कार्बन काफी है वैसी मात्र माँ की प्रति है जो साक्षात, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता है वो आज परेशान है। तो कहीं ना कहीं हमें माँ का मंदिर सुंदरता होना चाहिए, लेकिन भगवान का बनाया मंदिर हमें सुंदर होना चाहिए और पूजनीय बनाना चाहिए। उस गौ माता की हमें पूजा भी करना चाहिए, उस गौ माता को हमें घर घर ले जाना चाहिए। मतलब हर हर नर्मदे तो कहा जाता है, हर हर भोलेनाथ भी कहा जाता है, हर हर। तो हमें आज गौ माता को भी घर घर तक पहुंचाना है, यही सबसे बड़ा संदेश निकलता हुआ। अब हम सीधे प्रवेश करते हैं मंदिर में। हाँ भाई साहब, युवा, हम आपसे कुछ युवाओं से भी चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि युवा होता है वही
देश गढ़ता है वही देश का भविष्य है। और वही युवा यदि आज जींस पैंट पहन के यदि इस ओर आ जाए तो आज की हमारा जो भारत था, हमारा जो पुराना भारत था, विश्व गुरु था, हम उसी रास्ते पर जा सकते हैं। हम सोने की चिड़िया नहीं, हम सोने के पहाड़ थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठ के न्यूज पर खा गए। हम ऐसा कुछ बताएंगे सरपंच साहब, आप देख सकते हैं कि हम तो पता ही था। सरपंच साहब भी आप आ चुके हैं। सरपंच साहब, यदि ऐसे सरपंच सारे देश में जाए तो देश का इतना विकास होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मंदिर से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा, वो गलत काम नहीं करेगा। यह यहाँ की प्रेरणा भी होती है। इस मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप? ये मंदिर हमारे गांव की और क्षेत्र की धरोहर है। जैसा कि अभी मैनेजर साहब ने बताया है, ये इनकी प्रेरणा से यहाँ मंदिर निर्माण हुआ है और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो इनके सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से, ग्रामीण जनों के सहयोग से होते हैं। मैं नरेंद्र गोलू विश्वकर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत जनोरा, और मेरे साथ में नीलम गोलू तिवारी, जनपद सदस्य। अच्छा, तो देख सकते हैं, इनको पकड़ा हमने भी। देख ये लाइव में आप देख सकते हैं कि हमें राजनेता भी मिल चुके हैं, इनकी बात भी हो रही थी। अब एक आपसे हम संकल्प भी कराना चाहते हैं। माता जी का मंदिर है, आप गौ माता की अपनी पंचायत में क्या करेंगे? मेरा जैसे कि मेरा घोषणा पत्र में सर्वप्रथम गौशाला का निर्माण, नेटवर्क, हाँ, और यहाँ मंदिर परिसर में 25 लाख की लागत से टेकरी का सौंदर्यीकरण और 10 लाख की लागत से प्रवेश द्वार और पार्क निर्माण यहाँ पर होना है। मतलब पहले से फिक्स कर रखा आपने। मतलब आप बात एक स्पष्ट यही हो रही है, आज जो गाय की बात करेगा वही देश पे राज भी करेगा। और जैसे कि 10 लाख की जो मैं बता रहा हूँ उसकी टीएस भी बन चुकी है और पैसे भी, मतलब बनते से काम हो चुका है। हाँ, ये पुरानी राशि है, लेकिन अच्छा, कार्यकाल में होने वाली। अच्छा, आपके कार्यक्रम होना, टीएस जारी हो गया। मतलब आपको बने कितने दिन हुए? अभी मैं 25 तारीख को वोटिंग थी। हाँ, मतलब कितने दिन होगा? मतलब एक महीना हो गया। आप देख सकते हैं इन्होंने काम भी चालू कर दिया। यदि ऐसे ही सारे लोग काम चालू कर दे तो कभी हम बहुत दूर नहीं है विश्व गुरु बनने में। हम सोने की चिड़िया थे, रहेंगे, हम सोने का पहाड़ भी थे। हाँ, आप अपनी जनपद में क्या करें गौ माता और ऐसे मंदिर के लिए, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है और वो हमारा संस्कार है, एक साथ दोनों का जुड़ाव है। तो मेरे अंतर्गत 3 पंचायतें आती है। तीनों पंचायत में सबसे पहले गौशाला का निर्माण, हाँ, और यहाँ पे जो अपना निर्माण कार्य चल रहा है, तीनों सरपंच को साथ में लेके जो भी अच्छे कार्य हो, माता जी के अच्छे कार्य हो, धार्मिक स्थलों का जो खंडित पड़े हुए हैं सौंदर्यीकरण हो, क्योंकि हमारे जो बच्चे बड़े होंगे पता चलेगा हमारी संस्कृति क्या थी। वही तो हर चीज में आगे लेके सहयोग करना है। हाँ, आप देख सकते हैं, देखिए हम जैसे प्रवेश कर रहे हैं, लाइव का पदार्पण हो चुका, क्योंकि माँ का हमें दीदार भी करना है। हम आगे चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं, आइए सर, आप देख सकते हैं कि हम अभी प्रवेश कर रहे हैं माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ जगत जननी के मंदिर में। उससे पहले आप देख सकते हैं यह जो मूर्ति है साकार रूप में, आप देख सकते हैं कि यह से माता जी का वाहन है ये। और आप देख सकते हैं माता जी के जो पुजारी तिवारी जी हैं सतत पूजा करते हैं, और माता जी की दिव्य और चमत्कारी मंदिर और माता जी की दिव्य प्रतिमा, जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जैसा ही माँ की प्रतिमा सुंदर है, वैसी आज यदि गौ माता हमारे देश में जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया का, सोने का पहाड़ बन सकता है। इसका प्रमाण दे सकता हूँ। वो जो मोबाइल लाइव चल रहा है उसमें एक एडिशन चिप लगी मोबाइल की, वो मात्र 2 ग्राम का गोबर है और 50 रुपये में बिकता। तो हम 1 लाख रुपए की तो गोबर बेच सकते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ महाराज जी, आपका कुछ अनुभव है, पूजा करते हो आपको? तो कुछ चमत्कार हुआ? चमत्कार तो साहब बेटी उसी को देखी है माता रानी। अच्छा, ये क्या है कि गेट में लड़ रही थी तो माता रानी जय करी उसी वक्त ये जगह गेट ऑटोमेटिक बढ़ गया। अच्छा, ऑटोमेटिक गेट बढ़ गया, ऑटोमेटिक मतलब वहीं लड़ गई। अच्छा, प्रतिमा मतलब प्रवेश नहीं हो रहा था, पहले ऑटोमेटिक पर जनक में मतलब जो जगह बढ़ गई, जगह बढ़ गई, जगह बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि माता जी के प्रवेश करने से चमत्कार शुरू कर दिया। जिस माता के आने से ही चमत्कार हो जाता है, तो फिर आप देख सकते हैं इस गांव का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। आप देख सकते हैं इतना जो चमत्कारी ये दिव्य धाम है, और आपको हम आगे भी दिखाएं। हाँ, आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए। चमत्कार की आप जब बात करते हैं, हाँ, तो जब पहला भंडारा हुआ था, हाँ, 2005 में, तो उस समय ये माता जी पे माता जी जो रोड चालू होता है वहाँ पे ट्रैक्टर न्यूट्रल हो गया था।
अब जब ट्रैक्टर न्यूट्रल होगा तो उस पर करीबन 4-6 लोग बैठे थे। हाँ, कहाँ की बात है ये? यही माता जी की है। अच्छा। तो ट्रैक्टर न्यूट्रल होने के बाद ट्राली ट्रैक्टर दोनों पलटी खा रहे हैं। हाँ। लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सही सलामत रही। अच्छा। आज वो लड़का जिंदा है। वो ट्रैक्टर कैसा है? ट्रैक्टर भी बढ़िया है। ट्रैक्टर भी बढ़िया है। मतलब आप देख सकते हैं 500 फीट की ऊंचाई से गिरा था। 500 फीट की ऊंचाई से एक ट्रैक्टर गिरा था और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर भी सुरक्षित है और सारे यात्री भी सुरक्षित है। यदि आज हम पेपर में पढ़ते हैं बाथरूम से पैर फिसला और ख़त्म हो गए, आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार है कि 500 फीट से ट्रैक्टर ट्राली गिरते हैं और सारे व्यक्ति सकुशल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि माँ का प्रवेश स्थान से ही चमत्कार है, तो पूरा यह जो दिव्य स्थान है चमत्कारों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं दिव्य भगवान भोलेनाथ का दरबार, आप देख सकते हैं कितना दिव्य कितना सौम्य है। आपको एक चमत्कार और दिखा दूं। अभी जब हम रास्ते में निकले थे मेरा खुद का सर दर्द हो रहा था और अब सर दर्द पूरा गायब। मैं कसम खा के बोलता हूँ मेरा इसमें मतलब बात जोड़ के नहीं बोली मैंने। ये लाइव भी चल रहा है पूरा कार्यक्रम, इसमें कोई मैंने बात जोड़ के नहीं बोली। जैसे ही हम निकले थे भयंकर सर दर्द था और थोड़ी थकावट थी। यहाँ पे आकर थकावट भी खत्म हो गई, सर दर्द भी खत्म हुआ। तो ये चमत्कार तो मेरे को भी मिला है आते से ही। तो मतलब देख सकते हैं हम सनातनी धर्मावलंबी है। यदि हम ऐसे स्थानों पे आ पाए तो हमारी संस्कृति भी शुद्ध रहेगी और हमारी संतति भी सही रास्ते पे आएगी। जो आज हमारी संतति कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट हो चुकी है। संतति से मेरा मतलब है हमारे जो बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते चले गए। यदि उनके पिता ऐसे रास्ते पे आते रहे बच्चे को आना पड़ेगा। जैसे कि इंजन है, एक ट्रेन का इंजन है, इंजन चलेगा तो पूरी गाड़ी पीछे खींच चली जाएगी। बस वही तो हमको करना है। यदि पिता मंदिर में आएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे भी आएंगे, उन्हें संस्कार पड़ेगा। आप देख सकते हैं दिव्य धाम, ये देखिए भगवान का दिव्य धाम सजा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए कितना सौम्य कितनी दिव्य प्रतिमा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं और श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में यदि हम शिवलिंग पे हम जल चढ़ाएंगे इसका कहीं गुना फल मिलता। एक बात और निकल रही है जो हमें ज्ञान फैलते हैं कि हम शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ा है। तो आज तक किसी ने वैज्ञानिक कारण तो नहीं बताया। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि यदि बच्चे की बुद्धि को प्रखर करना है तो सूर्यास्त के बाद बच्चे को गौ माता का दूध पिलाएं। और यदि हमने श्रावण मास में बच्चे को गलती से भी दूध पिला दिया गौ माता का तो सारी जो विद्या नष्ट हो जाएगी। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब गाय जंगल में चरने जाएगी तो अब अभी जो घास लगी हुई है उसमें बात प्रधान होगी, उसमें बात बड़ा होगा, बात का लेवल बड़ा होगा, वायु का लेवल बड़ा होगा और वही फिर वो ग्रहण करेगी। उसी दूध में वायु बढ़ा होगा तो बच्चों का बात बढ़ेगा और बात बढ़ेगा तो उसकी बुद्धि वो पढ़ाई में दिमाग नहीं लग पाएगा। तो इसलिए भगवान ने बोला कि जहर चढ़ाओ शंकर को और हम ज्ञान फैलते हैं बच्चों को पिला दो, मतलब वो भ्रष्ट कर दो। आप देख सकते हैं हम जो करते हैं सनातन धर्म में सबके वैज्ञानिक पक्ष है। हम यदि यहाँ पे दूध चढ़ा रहे तो जो विष होता है विष भगवान शंकर चढ़ता है। तो दूध में विषाक्त दूध है तो हमारे बच्चों को नहीं पिलाना, तो यहाँ पे चढ़ाना है। दूसरा इसका महत्व है, यदि आज के जो पुराने जमाने जो मंदिर थे सारे औषधालय थे, एक भी मंदिर की संज्ञा नहीं थी। मतलब कि हमें कोई भी बीमारी होती थी हम मंदिर में आते थे। हमें ब्लड प्रेशर हो गया डॉक्टर पास नहीं जाओगे। देखिए ये चढ़ा हुआ बिलपत्र, ये देखिए ये चढ़ा हुआ बिलपत्र है। इसके बाद हमने 3 बिलपत्र लगे, इसकी चटनी बनाई, इसको 1 गिलास पानी में उबाल के आधा गिलास पानी कर लिया। श्रावण के मास में हमने बिलपत्र वाला पूरा पानी पी लिया तो ब्लड प्रेशर जड़ से खत्म, शुगर जड़ से खत्म। और डॉक्टर बोलेंगे जीवन भर खाओ हमारा पेट भरो। यही तो हो रहा है। समस्या ये है आज हमको मंदिरों को बचाना है। हमें ताकत चाहिए, बच्चों को ताकत चाहिए, युवाओं को ताकत चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाओ, करना क्या है, चने फुटाने खाना है। चने फुटाने खाओगे तो आयरन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा तो हम बलशाली होंगे। सोच सकते हैं हमारे सारे के सारे मंदिर कितने प्राचीन हैं और कितने बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इसीलिए हनुमान को ताकत का देवता कहा गया है। थायराइड है, माता जी के मंदिर में चले जाओ, साइड में पंजरी बनती है, पंजरी खाओ, थायराइड जड़ से खत्म। मतलब
और हार्ट अटैक हुआ है हमें, हार्ट अटैक के लिए हम मंदिर में जाएंगे, नारियल खाएंगे, और नारियल यदि हमने 1 महीना अच्छा खा लिया तो हमारा हार्ट अटैक के 90% ब्लॉक खुल जाएंगे। मतलब हमारे मंदिर कहीं ना कहीं मंदिर न होकर ये सारे के सारे मंदिर न होकर सारे के सारे औषधालय है, और हमें आज इन डोर की से छुड़ा सकते हैं। जिन्हें हमारे देवता मान बैठे हैं वो कहीं ना कहीं राक्षसी हैं। हमने कोरोना काल में देख लिया, एक दिन का बिल 2-2 लाख रुपए था। यदि आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चन निकल रहे हैं, मंदिर से बच्चन निकल रहे हैं, मंदिर के बच्चन कभी झूठे नहीं होते। आप देख सकते हैं ये दिव्य धाम की हमने आपको पूरी महिमा बताई। एक महिमा और, जब हम मंदिर प्रवेश करते हैं घंटी क्यों बजाते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? यदि कांसे में टकराव पैदा करेंगे, हम मंदिर के कांसे में टकराव पैदा करेंगे, इसकी ध्वनि हमारे कर्णों में पड़ेगी तो हमारा मन होगा शांत, और शांत मन से ही मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। क्रोधी मन से मंदिर प्रवेश नहीं किया जाता। सभी का वैज्ञानिक कारण है। हमें इन्हीं वैज्ञानिक कारणों को हम आज आपको लाइव करके दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं इतना दिव्य धाम है। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। हाँ भाई, कुछ चमत्कार बताइए इस मंदिर में। मंदिर आने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और मैं तो सुबह तो यहाँ पे नहीं रहता हूँ। सुबह शाम नहीं रहते हो। आपके परिवार में फिर क्या प्रभाव पड़ा आपके बच्चों पे? क्योंकि अभी बात हो रही थी, बहुत बड़ा प्रभाव। तो बच्चे की शादी हो गई, मतलब कोई आपत्ति नहीं है अपने को। हाँ, ये समझ में। हाँ, अच्छा, बगीच पढ़े कर रहा। आप देख सकते हैं कि सारा परिवार सुखी हो सकता है यदि पिता ही मंदिर में जाए। जैसे कि एक ट्रेन का इंजन चलता है तो सारी ट्रेन पीछे चली जाती है। उसको कोई आवश्यकता नहीं है, उसको कोई ताकत लगाना नहीं पड़ती। अपने बच्चों को सुधारना हो तो मंदिर में आना ही बहुत अत्यंत आवश्यक है। आप देख सकते हैं हमने इतना सारा आपको हमने ये मंदिर का दिव्य धाम का आपने आपको लाइव दर्शन कराया। हाँ, वो हाल बता दे यार, तो भंडारा होता है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी व्यवस्था है। अब जो भंडारा होता है सारी व्यवस्था है। वो सामने बहुत बड़ा भवन बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे यज्ञ भूमि भी है, यज्ञ भूमि है। और ये जो निवास स्थान किसका है? धर्मशाला। ये देखिए धर्मशाला है। जो व्यक्ति आने वाले आगंतुकों, नेट ठीक है? हाँ, नेट थोड़ी प्रॉब्लम आती बीच बीच में। आप देख सकते हैं यह आगंतुकों को रहने का लिए स्थान है। और यहाँ पे सारी व्यवस्था, भवन, ये भोजन के देखिए सब यहाँ सारी व्यवस्था भोजन के लिए, भवन है, निर्माण है, मतलब काफ़ी बड़ा स्थान है। और आप देख सकते हैं यदि यहाँ पानी टंकी, मतलब सारी कुछ व्यवस्था है। ये देखिए बहुत बड़ी पानी टंकी है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हजारों लोगों का भंडारा होता है। बहुत बड़ा स्थान है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे बच्चों को सुधारना है, हमें ऐसे दिव्य धाम पे आना चाहिए। और आज यदि सारे सनातनी हमारे इन मंदिरों के लिए तरफ रुख कर ले तो आज फिर से पुनः से हमारा भारत है जो विश्वगुरु हो सकता है। और यदि हम गौ माता के सच्चे रूप में सेवा करें, यदि हम मंदिर में प्रतिमा की पूजा करते हैं, प्रतिमा को सजाते हैं, ऐसे यदि हम एक दिन ही यदि हम गौ माता को सजा लें तो वो दिन दूर नहीं है जब हम विश्वगुरु होंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब हम सोने की चिड़िया यानी सोने का पहाड़ होंगे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, कैमरामैन मिथिलेश मिश्रा के साथ। ये ट्यूबवेल का नहीं बताया आपने? ट्यूबवेल का बताओ। चलो 200 फुट से पानी चल रहा है, उधर वो हाल बताओ। वो जैसे भंडारा होता वो हाल, अच्छा, वो भोजन बन, चलो आपको वो भोजनशाला, वो थोड़ा वो भोजनशाला दिखाते हैं। भोजन देना उसको आखिरी का। चलो ये पानी की टंकी पुराना, ये देखिए पानी की टंकी है। ये देखिए आपको पानी पीती। ये देखिए ट्यूबवेल इतना ऊपर होने के बाद भी इसमें काफी पर्याप्त पानी है। देखिए इसमें 24 घंटे, कितना इंच पानी इसमें? इसमें 2 से 2.5 इंच पानी है। आप देख सकते हैं इतनी ऊंची पहाड़ी पर 2 से 2.5 इंच पानी होना, यही चमत्कार को साक्षात दर्शाता है। कहीं ना कहीं यही चमत्कार है। आप देख सकते हो, और इतनी बड़ी पानी टंकी, जितना बड़ा हमारा मकान बनता है उतनी बड़ी पानी टंकी। तो मतलब कहीं ना कहीं इन सब व्यवस्थाओं से यह विदित होता है कि यह बहुत बड़ा भंडारा होता है। पुराना मकान है, खानदान भंडारे के बारे में सर, ये देखिए भोजन बनता है, ये भोजन बनता है। और आपको दिखाएं यज्ञशाला, भोजनशाला ये देख सकते हैं यहाँ पर यज्ञशाला भी है। ये यज्ञशाला देखो, पहले यह पुरानी तो पहले की यज्ञशाला थी वो ऐसी थी, अब कैसी है? ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है यज्ञशाला।
ये देखिए यहाँ पर ये दिव्य यज्ञशाला है। तो यज्ञ का महत्व हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक है, क्योंकि यदि हम यज्ञ करेंगे हमारा प्रदूषण एकदम संतुलित होगा और ऑक्सीजन का भरपूर भंडार है यज्ञ। यदि ऐसे यज्ञ सारे देश सारे विश्व में हो जाए तो आज हमें नकली ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। यदि हमारी सरकार आज उसमें नहीं पड़ के, प्रपंच में नहीं पड़ के, यदि सारे अस्पताल में यज्ञ करा दे तो स्वतः ही ऑक्सीजन बन जाएगी और हमें सिलेंडरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। आप देख सकते हैं हर हॉस्पिटल में ऐसी यज्ञशाला होना चाहिए, क्योंकि इससे नेचुरल रूप में इससे ऑक्सीजन बनती है। और हम आपको आगे ले जाते हैं भंडार में। हाँ यार वो ये देखिए आगे यहाँ पे भंडार करा है। यहाँ पे ये भंडार होता है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा हॉल, ये देखिए इतना बड़ा ये हॉल है। यहाँ पर भंडारा होता है और यहाँ पे देखिए इतना बड़ी भोजन बनने का, ये भोजन बनने की मतलब कितना बड़ा भंडारा होता होगा। देखिए कितना बड़ा भंडारा होता होगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ आ रहा है। ये 3 भट्टी चलती है, 3 भट्टी चलती है एक साथ यहाँ पे। आप देख सकते हैं तीनों भट्टी एक साथ यहाँ पर चलती है, तब इतने बड़े रूप में यहाँ पर भोजन बन पाता है। आप देख सकते हैं यह इतना दिव्य इतना पावन स्थान है और हर सनातनी व्यक्ति को ऐसे दिव्य पावन स्थान पर आना चाहिए। आप देख सकते हैं ऐसे दिव्य पावन स्थानों पर हमें आना चाहिए, जिससे हमारी संतति और संस्कृति बढ़े। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज़, कैमरामैन मिथिलेश विश्वकर्मा के साथ अरुण मालवी, भोपाल। फोटो